लास्ट घर है इनकी, पूरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का लास्ट घर मेरा घर है, साउथ कश्मीर का। इससे आगे डोडा किश्तवाड़ की सरहदें शुरू हो जाती हैं। मैंने आज आप बुजुर्गों को तकलीफ दी, आप नौजवानों को तकलीफ दी, आप साथियों को तकलीफ दी, हम दर्दों को तकलीफ दी। वो इसलिए दी कि आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए, क्योंकि आप इलेक्शन नजदीक है। हमने अपना वोट कहीं कास्ट करना है और हमने उस जमात के साथ जाना है, जिस तरह मेरे नौजवान साथी ने कहा, हिलाल साहब ने नौगाम से, कि शाहबाज साहब आप उस पार्टी के साथ जाइए या उस पार्टी के साथ अपना रिश्ता कायम करिए जो पार्टी हमारे नौजवानों को रोजगार देगी। और 60 साल में इस इलाके की एक दरीना मांग कपरन जैसा रोड को बना नहीं पाई। आज हम अहद करते हैं, आप मुझे इजाजत दीजिए, मेरे बुजुर्ग मुझे इजाजत देंगे, मेरे ये नौजवानों की फौज, जो मेरे भाई, जो मेरा सिपा सलार बैठ के बैठे हैं मेरे साथ, आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं सेंटर से बात करूं, मैं किसी और पार्टी से बात करूं, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैंने इसलिए आपको तकलीफ दी। शाहबाज पीर एहसान फरामोश नहीं है। शाहबाज पीर को जो आपने इज्जत बख्शी है डीडीसी चुनाव के अंदर, शाहबाज पीर अगर 40 साल आपकी खिदमत करेगा वो भी कम है। और शाहबाज पीर आज जुम्मा के दिन वादा करता है और कलमा पढ़ के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि शाहबाज पीर उम्र भर आपका एहसान नहीं भूलेगा। रात के 12 बजे भी किसी नौजवान को मेरे खून की जरूरत भी पड़ेगी, एक एक खून का कतरा आपके लिए बहा दूंगा। ये शाहबाज पीर का वादा है। लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे कि हमें एकजुट होकर रहना है। ये जो आज सियासी पार्टियां, ये बेईमान लोग जो आपके घरों में आते हैं, आपके गांव में आते हैं, इनसे हमें होशियार रहना है। आप मुझे इजाजत दो, मैं सेंटर से बात करूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं कपरन जैसा रोड भी लाके दूंगा। मैं नौजवानों के लिए बेरोजगारी के वसाइल भी पैदा करके दूंगा। साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, कपरन जैसा में हमारे 5000 से 8000 नौजवान काम करेंगे और ये प्रोजेक्ट 20 साल चलेगा। जो हमारे कम पढ़े लिखे हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर नौकरियां दिलाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए हमने एकजुट होने की जरूरत है। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं सेंटर को आपके कदमों में लाऊंगा। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की लीडरशिप आपके गांव में आएगी, आपके आंगन में आएगी, आपसे बात करेगी। ये मेरा वादा है। लेकिन मेरी गुजारिश है, अगर मैं किसी से बात करूं वो आपके भरोसे पे करूंगा। अगर मैं किसी से कोई कमिटमेंट करूं वो मैं आप नौजवानों के भरोसे पे करूंगा, बुजुर्गों के भरोसे से करूंगा, गुज्जर बकर वालों के भरोसे से करूंगा। लेकिन उस कमिटमेंट के ऊपर कल हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। हमारे गुज्जर बकर वालों के साथ साथ हमारी एक और कम्युनिटी है, वो चौपान कम्युनिटी है, बहादुर कम्युनिटी है, जो पहाड़ों पे रहती है, जो बर्फ पे रहती है। तो चौपान कम्युनिटी के लोगों से भी बात करेंगे, कश्मीरियों से भी बात करेंगे, गुज्जर बकर वालों से भी बात करेंगे। लेकिन आप मुझे आज एक वोट दीजिए। लेकिन ऐसे नहीं होगा भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, दो हाथ खड़े करो। जो चाहता है कि मैं सेंटर से बात करूं और मुझे आप मुझे इजाजत दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले आप मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि आप इस दूर दराज इलाके में आए। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का लास्ट गाँव है, उसके लिए शुक्रिया। मैं शाहबाज पीर को खुद फैसला नहीं करता है, मेरी आवाम जो फैसला करती है वो शाहबाज पीर का फैसला होता है। मेरी आवाम ने तो बहुत पहले से कहा कि सर आप चुनाव खुद लड़िए। मेरी आवाम मेरे साथ है। हमारी पीर मुरीदी इस पूरे साउथ कश्मीर में है, पुंछ रजौरी में है सर। 60,000 घर ऑन रिकॉर्ड हमारे मुरीद हैं। तो मैं वो चीज़ नहीं देख रहा हूँ। जो मेरी आवाम का हुक्म होगा वही शाहबाज पीर का भी आगे रास्ता होगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँ कि जो आपने सेंटर की बात की, तो सेंटर की बात मैंने इसलिए इनसे छेड़ी कि सेंटर में गवर्नमेंट किसकी बनने जा रही है, किसकी नहीं बनने जा रही है, मुझसे बेहतर यहाँ का नौजवान आज जानता है। वो सोशल मीडिया का दौर है, वो जान रहा है कि मुल्क की हवा नवा क्या है। तो इसीलिए मैंने यहाँ के बुज़ुर्गों से, नौजवानों से बात की, तो इनका मुझे हुक्म मिला, इनका मुझे पूरा यकीन मिला कि आप सेंटर से बात करिए। वो मुझे अब तय करेंगे, हमारी कमेटी भी इस पे बैठी है, वो तय करेगी किसके साथ हमें बात करनी है। आने वाले दिनों में हम आपको बोलेंगे। तो सेंटर में तो बीजेपी है ना, तो देखिए क्या बीजेपी अब तक थी, अब चुनाव है, पूरे मुल्क के चुनाव है। तो मुल्क की हालात क्या है, मेरे लोग उस नब्ज़ को समझते हैं। जो पूरे हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म सियासत नहीं जानता, वो यहाँ का मेरा गुज्जर हो, बकरवाल हो, कश्मीरी हो, उससे ज़्यादा सियासत जानता है वो। तो मुल्क की नब्ज़ इन लोगों ने देखी है, तो आगे कमेटी तय करेगी, तो उसी हिसाब से हम आप तो क्या 400 पार वाले पार्टी के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो 400 पार जो तय करेगी वो मेरी आवाम करेगी। अगर इनका वही फैसला हुआ तो उसमें क्या, शाहबाज पीर तो फिर वहाँ पे भी जा सकता है। आपने तो हाथ भी खड़ा करवाया इनको। मैंने इसलिए कहा कि आप मुझे इजाज़त दीजिए,
तो मेरे लोगों ने कहा जो हमें रोज़गार देगा हमारे नौजवानों का, जो इस इलाके में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएगा, इस इलाके में बेरोज़गारी है, पढ़े लिखे नौजवान हमारे बैठे हैं घरों के अंदर, जो पार्टी, चाहे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे पता है आप मीडिया वाले भाई कहाँ इस बात को ले रहे हैं, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे नौजवानों को रोज़गार देगी, मेरे इलाके को प्रोजेक्ट देगी, रोज़गार इस इलाके में देगी, तो शहबाज पीर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकता है। हमारे जो ये छोटी मोटी तंजीम है, इसको तंजीम का नाम दे लीजिए, एक बहुत बड़ा ग्रुप है साउथ कश्मीर के अंदर, ये वो ग्रुप है, ये जिताने वाला ग्रुप है। जिस साइड शहबाज पीर और इसके साथी जाएंगे वही पार्टी जीतेगी, वही उम्मीदवार जीतेगी।